नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिससे आजकल लगभग हर कोई, खासकर प्रोफेशनल्स, जूझ रहे हैं, और वो है ओवरथिंकिंग, यानी कि जरूरत से ज्यादा सोचना। कई बार ऐसा लगता है ना कि दिमाग बस चलता ही जा रहा है, एक विचार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कभी शांति नहीं होता। ये एक ऐसी फीलिंग है मानो हम किसी सोच के जाल में फंस गए हों, जहां कोई फैसला लेना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि भाई जो ज्यादा सोचता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, पर क्या हो अगर ये सोच ही गलत हो? चलिए आज इसी धारणा को थोड़ा चुनौती देते हैं और इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज्यादा सोचना कोई सुपर पावर या कोई खास स्किल नहीं है। असल में ये एक डर की वजह से पैदा होने वाला रिएक्शन है, और ये एक लाइन, यही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। ये हमारी समस्या को देखने का तरीका ही बदल देती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ओवरथिंकिंग का जाल आखिर है क्या चीज, ये काम कैसे करता है और हम इसमें फंसते ही क्यों चले जाते हैं। ये बात कितनी सही है। मतलब जब हम ओवरथिंक कर रहे होते हैं तो हम अपनी दिमागी ताकत को प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा उलझाने में लगा रहे होते हैं। सारी की सारी एनर्जी बस गलत दिशा में जा रही होती है। तो फिर सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहां से होता है। इसकी जड़ है एक डर कि कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यही डर है जो दिमाग को एक ही लूप में घुमाता रहता है। और जानते हैं, जिस पल हम इस डर को पहचान लेते हैं ना, उसकी ताकत हम पर अपने आप कम होने लगती है। चलिए, अब जब हमें समस्या की जड़ पता चल गई है तो समाधान की बात करते हैं। आखिर इस सोच के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हम तुरंत ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ पाएं? यहां देखिए, दो अलग अलग साइकिल हैं। एक तरफ है ओवरथिंकिंग का साइकिल। लक्ष्य साफ नहीं है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता और फिर दिमाग और ज्यादा सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ है फोकस का साइकिल। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, जिससे छोटे छोटे एक्शन लिए जाते हैं और एक मोमेंटम बन जाता है। फर्क बिल्कुल साफ है ना? और यही है सबसे बड़ी सीख। सोचने से सिर्फ और सोच पैदा होती है, और कुछ नहीं। लेकिन एक छोटा सा एक्शन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो इस पूरे साइकिल को तुरंत रोक देता है। एक पल में राहत मिलती है। तो ठीक है, इस चक्र को तोड़ना तो हमने सीख लिया, पर सवाल यह है कि लंबे समय के लिए अपने दिमाग को शांत और फोकस्ड कैसे रखें? इसके लिए आदतें कैसे बनाएं? इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी दिन अचानक से मिल जाएगी। नहीं, ये तो एक मसल की तरह है जिसे हमें रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से मजबूत बनाना पड़ता है। तो इसे ट्रेन कैसे करें? इसके लिए 3 बहुत ही कारगर आदतें हैं। पहली, अपने दिमाग में जाने वाली इंफॉर्मेशन को लिमिट करें। दूसरी, अपने समय और अपनी एनर्जी के लिए कुछ हदें, कुछ बाउंड्रीज तय करें। और तीसरी, बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम करने के लिए, यानी डीप वर्क के लिए पहले से समय तय करें। देखिए, जब हम इनपुट कम करते हैं तो दिमाग का शोर और घबराहट अपने आप कम हो जाती है। बाउंड्रीज बनाने से हमारी मेंटल एनर्जी बेकार की चीजों में खर्च नहीं होती, और डीप वर्क को शेड्यूल करने से हमें अपने काम पर कंट्रोल वापस महसूस होने लगता है। और एक बात और, असली प्रोडक्टिविटी और काम में फ्लो किसी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम या शॉर्टकट से नहीं आता। ये आता है सादगी से और उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने से। अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। जब हम ओवरथिंकिंग पर काबू पा लेते हैं तो आखिर हमें इनाम में क्या मिलता है? नतीजा क्या होता है? जब दिमाग शांत होता है तो इसके फायदे बहुत गहरे होते हैं। हमारा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आता है, हमारी क्रिएटिविटी फिर से जाग जाती है, हम इमोशनली ज्यादा बैलेंस्ड महसूस करते हैं, और सबसे जरूरी बात, काम करने में मजा आने लगता है। ये लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। ज्यादा सोचना आपको डीप थिंकर नहीं बनाता, ये बस आपकी रफ्तार में एक रुकावट पैदा करता है। असली फोकस तो तब लौटता है जब आपके पास क्लैरिटी हो और आप शांत मन से एक्शन लेते हैं। तो बस यही सवाल है, आज वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा कदम हो सकता है जो इस ओवरथिंकिंग के साइकिल को अभी इसी वक्त तोड़ सकता है?